सर्च इंजन मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा या कोई डाउट आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, बट प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। अगर स्किप हो गया तो आप भूल सकते हो इस वजह से। ठीक है, तो हम लोग अपना दूसरा कैंपेन सीखते हैं, जो है आपका डिस्प्ले कैंपेन। अब देखिए, डिस्प्ले कैंपेन डेडिकेटली कहाँ कहाँ शो होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अ, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ये ठीक है। अब देखिए, डिस्प्ले कैंपेन जो आपका होता है ना, डिस्प्ले नेटवर्क की बात कर रहे हैं। जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन आपका गूगल पे दिखता था। ठीक है, कि गूगल पे आप कोई कीवर्ड सर्च किए और फिर आपको ऐड दिखता था। अब आता है डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है? जो जैसे कि आपको डिस्प्ले नेटवर्क यूट्यूब पे भी दिखाई देगा। अब यूट्यूब पे भी आपको एड्स दिखते होंगे। कुछ ऐड नॉन स्किपेबल वाले होते हैं, मतलब वो आपसे परमिशन नहीं मांगते कि स्किप होने की। अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, एक तो ऐड होता है जो 5 सेकंड्स में स्किप हो जाता है। एक होता है जो आपसे परमिशन नहीं मांगते, कंटिन्यू अपना कंप्लीट होने के बाद ही वो दी एंड हो जाता है ऐड। ये भी एक डिस्प्ले कैंपेन का पार्ट है। साथ ही साथ जो भी आपकी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है, मतलब गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स जो आपकी होती हैं, वो भी आपका डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, डिस्प्ले नेटवर्क और गूगल एडसेंस में ना बहुत जो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा बोल सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चलती हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग साइट है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू बेसिस पे ब्लॉग लिखना है। ठीक है, अगर आप कोई वेबसाइट ऐसा क्रिएट कर रहे हो, ब्लॉगिंग भी नहीं क्रिएट कर रहे हो, बट कोई ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो जिसपे आप ऑल राउंडर कंटेंट को पुट कर रहे हो, ऑल कैटेगरीज ऑफ कंटेंट को पुट कर रहे हो, और स्टिल आपको गूगल एडसेंस से अप्रूव चाहिए, तो भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी गूगल उन वेबसाइट्स को देता है, स्पेशली गूगल एडसेंस उन वेबसाइट्स को देता है जिनमें ज्यादा डेली बेसिस पे कंटेंट पुट होता हो, जिन पे ज्यादा ट्रैफिक आता हो। जैसे कि ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट लिखा दिख रहा है। जस्ट यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट का बॉक्स आ गया, ये बैनर आ गया। महाराष्ट्र में इलेक्शन 20 को होने वाला है, तो सी उसके बैनर्स आने लगे यहाँ पे। तो ये वाले जो क्या एड्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ऐड हो गया, और आपका ये ऐड हो गया, और आपका ये ऐड हो गया। इसे कहते हैं टेक्निकली डिस्प्ले कैंपेन। अभी समझ में आया डिस्प्ले कैंपेन अपना कैसा शो होता है? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें आप लोगों को? नो मैम। ठीक, तो हम लोग कैंपेन अपना रन करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। लोडिंग है इस पे, चलिए। अब हम लोग आते हैं डिस्प्ले कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है। अगेन हम लोग न्यू कैंपेन और इधर क्रिएट, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। लास्ट टाइम न्यू कैंपेन पे किया था, इस बार क्रिएट पे कर देते हैं। क्रिएट एंड कैंपेन पे। अब देखिए, जब आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करो या क्रिएट पे क्लिक करो, दोनों आप सेम ही जगह पे रिडायरेक्ट हो गए। तो जब आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं तो एज इट इज आपका सेम पेज ओपन होता है। अब इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे। अगेन वी विल चूज क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे डेडिकेटली डिस्प्ले कैंपेन। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे। अब सी, ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, नीचे हम लोगों ने क्लिक किया है डिस्प्ले कैंपेन पे। अगेन कन्वर्जन हम आपको सेपरेट सिखाएंगे, इसमें नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं।
इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस पे और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट का नेम पुट कर देंगे। स्ट्यू वैली के लिए रन कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया यूआरएल। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये कॉमन बेसिस से बता रहे हैं, आप कोई भी कैंपेन रन करें, बस इस चीज का आप ध्यान देना। ये जो आप यूआरएल पुट करते हैं ना, ठीक है, ये आपका होता है डोमेन। ये आपका क्या होता है? डोमेन। मतलब अगर आप इसके लिए, डोमेन के लिए कैंपेन रन करते हैं, तो आप अपनी होल वेबसाइट के लिए क्या कर रहे हो? कैंपेन रन कर रहे हो। ठीक है, फिर से सुनिएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेन डोमेन के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, मेन डोमेन के लिए, तो आप अपनी होल वेबसाइट के लिए कैंपेन रन करते हो। यहीं पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक वेब पेज के लिए रन करना है, मतलब सर्विस ब्लॉग, इसमें कोई स्पेसिफिक, लेट कंसीडर सर्विस के लिए रन करना है आपको, तो उस सिनेरियो में आपको सर्विस का जो यूआरएल होगा वो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे पुट करना होगा। तो जिस चीज के लिए आप कैंपेन रन करना चाहते हैं, डेडिकेटली उसी का यूआरएल आपको क्या करना होता है? यहाँ पे पुट करना होता है। समझ में आई बात? नहीं आई? हम फिर से रिपीट करते हैं। मैम रिपीट कर रिपीट दीजिए। कर देखिए, और सिंपल में चलते हैं, जैसे कि अ, ये आपका मेन डोमेन है। HTTPS, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे जहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं, https://studentintern.com। जब आप ये डोमेन पुट करते हैं किसमें? अपने एड में। ठीक है, जब आप ये डोमेन क्या करते हो? अपने एड में पुट करते हो, तो आप अपनी पूरी वेबसाइट के लिए रन कर रहे हो। मतलब जब आप studentintern.com के लिए रन करोगे ऐड, तो कोई भी ऑडियंस स्ट्यू इंटर्न पे जब क्लिक करेगा, तो उसका ये पेज ओपन होगा, उससे ये होम पे भी जा सकता है, अबाउट पे भी जा सकता है, एंड मल्टीपल पेजेस पे जा, वेब पेजेस पे जा सकता है। तो आप जब अपना हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शंस भी लिखेंगे ना, तो होल वेबसाइट के रिगार्डिंग लिखेंगे। इतना समझ में आया? नहीं आया तो वापस इसको रिपीट करेंगे, बट समझिएगा इसको अच्छे से, फिर से सुनिएगा। जब आप स्ट्यू इंटर्न, जैसे मानिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखिए, मेरा डोमेन क्या हो गया यहाँ पे? स्ट्यू इंटर्न। अगर हम स्ट्यू इंटर्न के लिए एड रन कर रहे हैं, तो जब हम इसमें हेडिंग, डिस्क्रिप्शंस पुट करेंगे ना, तो हम उसमें सर्विस के बारे में भी लिख सकते हैं, ट्रेनिंग के बारे में भी लिख सकते हैं, एंगुलर, जेएस, जितनी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना, ऑलराउंडर कंटेंट हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डोमेन ले रहे हैं, मेन डोमेन ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेन डोमेन होता है। इतना पहले समझ में आया कि जब आप मेन डोमेन लेते हो तो ऑलराउंडर कंटेंट आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अब यहीं पे मानिए अगर आप कोई स्पेसिफिक पेज के लिए बना रहे हैं, लेट कंसिडर आप फुल स्टैक पाइथन के लिए बना रहे हैं, तो आपका हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इवन दो यूआरएल भी क्या हो जाएगा? आपका फुल स्टैक पाइथन का हो जाएगा। फिर जब आप एड में अपना हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शंस भी लिखेंगे ना, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट पाइथन के रिगार्डिंग ही होना चाहिए, और किसी चीज के रिगार्डिंग नहीं। अभी समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पक्का ना? सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? नो ठीक है, मैम। चलिए। तो हम लोग फुल स्टैक पाइथन ले लिए, तो इसी के लिए काम करते हैं। तो अब हम किसके लिए डेडिकेटली बना रहे हैं? सिर्फ फुल स्टैक पाइथन के लिए बना रहे हैं।
तो जो मेरा क्या बोलते हैं एड भी बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फुल स्टैक पाइथन का बनेगा और किसी भी चीज का नहीं बनेगा। अब करते हैं हम लोग कंटिन्यू। स्क्रॉल डाउन करेंगे। डिस्प्ले एड स्क्यू इंटर्न फुल स्टैक पाइथन। अब देखिए डिस्प्ले एड हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। किस कंपनी के लिए? स्ट्यू इंटर्न के लिए। और स्ट्यू इंटर्न के लिए भी क्या, फुल स्टैक पाइथन का बना रहे हैं। तो ऐसे आपको क्या करना होता है, अपना कैंपेन नेम पुट करना होता है। देन कंटिन्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज जो प्रीवियसली था। अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड अगर आपको करना है कैंपेन या एड रन करनी है, देन ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। सिर्फ इंडिया के लिए करना है तो आप इंडिया सेलेक्ट करो। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए करना है तो आप स्पेसिफिक लोकेशन ले सकते हैं। तो मानिए मुझे सिर्फ इंडिया के लिए करना है, ठीक। स्क्रॉल करेंगे। लैंग्वेजेस ऑल। लैंग्वेजेस में ऑल ऑल लैंग्वेजेस रहेगी अपनी। बिकॉज जैसे कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे ऐसे टाइप किया था, कोई पर्सन इसको हिंदी में भी तो टाइप कर सकता है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इसलिए ऑल लैंग्वेजेस। और इसमें आते हैं मोर पे। चलिए एड रोटेशन वाला अगर आप लोग को याद हो ना तो आप लोग बताओ एड रोटेशन क्या था। एड रोटेशन क्या करता है? गलत सही जो याद है बताइए, वैसे भी हम आपको बताने वाले हैं। हाँ शिवम, आशीष, निखिल, पलक, कहाँ गए आप लोग? बताइए। भूल गई मैं तो। कुछ भी बताइए, बताइए जितना आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया। मानिए मेरे भी तो समझाने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो एक बार तो बताइए आप लोग। देखिए वही बात नहीं। एड रोटेशन क्या करता है ना कि जब आप अपनी एड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने एड देखा था, यहाँ पे आप ये एड देख रहे हो ना, एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आपकी एड कहीं पे शो होगी ना, तो जिसमें आप हेडिंग डिस्क्रिप्शन से कोई भी चीज जब आप प्रोवाइड करते हैं गूगल को, तो वो ऑप्टिमाइज करता है आपकी एड को डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के संग, डिफरेंट डिफरेंट आप बोल सकते हो इमेजेस के संग, क्या करता है, शो करने की कोशिश करता है। जैसे देखिए दोनों एड अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो बैनर आपको रेक्टेंगल में दिख रहे हैं दोनों साइड में कॉलम्स में, ठीक है, इसमें इमेजेस देखिए डिफरेंट है। और जो आपको सेंटर में स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा है इसमें इमेजेस डिफरेंट है। स्टिल ये आपका क्या है, डिस्प्ले एड है। तो ऑप्टिमाइज क्या करता है एड रोटेशन में, कि गूगल आपकी एड को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में शो करने की कोशिश करता है आपकी ऑडियंस तक के लिए। तो ऑप्टिमाइजेशन हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसी चीज को आप डू नॉट ऑप्टिमाइज कर दो, ठीक है, तो आपकी एड गलत दिखे कैसी दिखे गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉफिट हो आपको ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको वो कमांड ही नहीं दी है ऑप्टिमाइजेशन की। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन हमेशा हमारी एड की परफॉर्मेंस को अच्छा करने की कोशिश करता है। अभी समझ में आया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है एड रोटेशन में? यस मैम। ठीक है, सबको आया ना, ऐसा कोई डाउट तो नहीं ना? चल एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं अगर थोड़ा डाउट हुआ होगा तो। ऑप्टिमाइज क्या करता है, आपकी एड की परफॉर्मेंस को बेटर करता है। तो अगर आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करते हो ना, तो मानिए आप जितनी इमेजेस दे रहे हो गूगल को, मतलब आपने मानिए 3-4 इमेजेस दी हैं, आपने मल्टीपल हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, तो
और गूगल क्या करेगा, उसके मल्टीपल कंटेंट्स को क्रिएट करेगा एंड आपकी ऑडियंस तक पहुंचाएगा, जिससे कि आपका जो एड का परफॉर्मेंस है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होके दिखाएगा। और वही आप डो नॉट ऑप्टिमाइज कर देते हो तो ऑब्वियसली वो वर्क नहीं करेगा उस जगह पे। मतलब अगर मानिए एक एड आपकी दिख रही है तो वही एड दिखेगी, ना वो इमेज चेंज होगा, ना वो हेडिंग चेंज होगा, ना वो डिस्क्रिप्शन चेंज होंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन हम लोग का हमेशा अच्छा होता है। अब देखिए आपका आता है एड शेड्यूल, आपको कब कब अपनी एड को दिखाना है। तो जस्ट लाइक प्रीवियस वन, कि अगर आपको ऑल डे दिखाना है आप ऑल डे दिखा सकते, आपको कोई सिलेक्टेड डेज पे दिखाना है तो आप सिलेक्टेड डेज पे दिखा सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। लेट कंसिडर मुझे मंडे टू फ्राइडे अपनी एड दिखानी है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये आपका क्या करेगा, 5 डेज क्या होगा आपका, एड यहाँ पे शो होगा। अब कब से कब तक आपको एड दिखानी है, तो मानिए मुझे मॉर्निंग का 10 o'clock से लेके मुझे 12 आवर्स की एड दिखानी है, नाइट का 10 तक दिखाना है। और नाइट का 10 कितना हो गया आपका, 22 मैम। 22 ना। चलो 22, एक सेकेंड, 22। तो ये मेरी 12 आवर्स की क्या होगी, एट मंडे टू फ्राइडे क्या होगी आपको शो करेगा। आप ऐसे ही और भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप स्पेसिफिक, अगर आपको सिर्फ संडे को भी ऐड दिखानी है तो आप डेडिकेटली से वो सिर्फ संडे पे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो अब मंडे टू फ्राइडे दिखाई देगा, देन सैटरडे विल बी पॉज, और फिर संडे को आपकी ऐड दिखाई देगी। अब आपका क्या आता है, मोर सेटिंग्स में जाने के बाद, ओहो डिवाइसेस, चलिए आप देखिए डिवाइसेस, आपके कितने डिवाइसेस हैं वो होते हैं। बेसिकली हम लोग कितने डिवाइसेस यूज करते हैं, लैपटॉप, ठीक है, आपका ये डेस्कटॉप, इवन दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो, और सेल फोन्स, आपके मोबाइल फोन्स, ये 3-4 तरह के, और एंड्रॉइड्स अगर आपको सेपरेटली लेना है तो आप वैसे देख सकते हो। तो इतने हम लोग डिवाइसेस अपना यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए वहां लिखा हुआ है शो ऑन ऑल डिवाइसेस। अगर आप चाहते हो कि जितने भी यूजर्स लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, इधर वो आपका एप्पल का हो या फिर आपका एंड्रॉयड हो, चाहे कोई भी वो ब्रांड का हो, तो हर तरह के डिवाइसेस वाले क्या कर सकते हैं, आपकी एड देखना चाहें तो आपको शो ऑन ऑल द डिवाइसेस यूज करना है। तो शो ऑन ऑल डिवाइसेस में क्या हो जाता है, अब वो चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, एंड्रॉइड के अंदर चाहे वो आपका मैक हो, चाहे वो एक्सवाइजी कोई भी आपका डिवाइस हो, सबको ऐड दिखाई देगी। ठीक, अब आते हैं सेकंड ऑप्शन आपका, सेट अ स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको स्पेसिफिक डिवाइसेस को चूज करना होगा। जैसे कि मानिए आपको सिर्फ मोबाइल फोन्स वालों को ज्यादा दिखानी है ऐड, तो आप सिर्फ मोबाइल फोन्स वालों को क्या करोगे, सेलेक्ट करके रखोगे। अब कंप्यूटर एंड टैबलेट्स वालों को आपकी ऐड नहीं शो होगी। उसमें भी अगर मोबाइल फोन में आपको कोई डिवाइस मॉडल पे चूज करना है, मतलब कि एंड्रॉयड में लेट कंसिडर आपको सिर्फ, अब सबसे अच्छा ब्रांड तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट स्टिल डेल के भी फोन्स होते हैं क्या, नहीं, मानिए सिर्फ लावा वालों को यूज करना है, तो जितने भी लावा मॉडल्स वाले होंगे, XYZ जितने भी उसके मॉडल्स निकले होंगे, तो अब जब आप ये एड रन करेंगे ना तो मोबाइल फोन्स में भी एंड्रॉयड में सिर्फ लावा वाले जो यूजर्स होंगे, सिर्फ उन्हीं को आपकी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। अब मानिए आपको लावा वाले भी नहीं करना, आपको लिनोवो का भी करना है साथ में, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिनोवो में भी आपसे पूछ लेगा मॉडल नंबर, कि मानिए आपको A100 को करना है या फिर ऑल को करना है, तो वो आपका सारे लिनोवो के जितने भी मॉडल्स होंगे
उन सब पे आपकी एड विजिबिलिटी शो होगी। ये समझ में आया स्पेसिफिक या जो आपका शो ऑल डिवाइसेस होता है। यस मैम। इवन दो आप नेटवर्क को भी डिसाइड कर सकते हो, आपको किस तरह के नेटवर्क को, आपको वाईफाई वालों को ही ऐड दिखाना है कि इंडिया में जो आपके एयरटेल एयरसेल डोकोमो एंड XYZ जो भी आपके एड्स चल रहे हैं आपको उनको दिखाना है। तो आप स्पेसिफिक इनमें से क्या कर सकते हो, मानिए आपको सिर्फ वोडाफोन को दिखाना है, आप यूनिनॉर को हटा दो, डोकोमो को हटा दो, रिलायंस 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 MTNL आइडिया, इन सबको आप हटाते चले जाओ। तो अब आपकी एड मोबाइल यूजर्स में जो वोडाफोन रिलायंस जियो और रिलायंस नेटवर्क मतलब यूज करते होंगे तो सिर्फ उनको ही आपकी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। तो ये इतना रिफाइन क्या कर देता है आपका, कर देता है मार्केटिंग को। बट हम लोग क्या करेंगे, शो ऑन ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे, इस पे और इस पे सब पे दिखाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लेंगे, शो ऑन ऑल डिवाइसेस। सॉरी, समझ में आया डिवाइसेस मतलब सेक्शन आप लोगों को सबको, पलक किम शिवम और सुजीत आशीष आप सब यस लोगों को, मैम। ठीक है। यस मैम। अब चलिए इसके बाद और क्या आ जाता है आपका यहाँ पे सेक्शन, ये लैंग्वेज हो गया, ये लोकेशन हो गई आपकी, मोड सेटिंग्स, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। जैसे मैंने कहा कि ये हम लोग यूज नहीं करते हैं ट्रैकिंग के लिए, हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस की जगह। अरे मेरे भाइयों बहनों कुछ तो बोल दो, अरे बोलो तो क्या यूज करते कैंपेन वाले ऑप्शंस की जगह, रीमार्केटिंग कोड यूज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, रीमार्केटिंग कोड। चलिए अब आता है आपका डायनेमिक एड्स। बेसिकली डायनेमिक एड्स क्या होता है, ये आपकी एड फीड्स को पर्सनलाइज कर देता है। मतलब कि अगर आप इस पे टिक लगा देते हो ना और आप अपना बिजनेस टाइप बता देते हो कि कौन सा बिजनेस टाइप, वैसे तो ये करना नहीं चाहिए बट स्टिल इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। डायनेमिक एड्स क्या होता है, लेट कंसिडर कि आपका मेरी एजुकेशनल बेस्ड है, ठीक है। अगर हम एजुकेशन पे क्लिक कर दिए ना तो गूगल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारी एड को पर्सनलाइज कर देगा। मतलब कंटेंट भी चेंज हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस भी चेंज हो सकते हैं, किस तरीके से वो शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, क्या पता इमेजेस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आधी कटी इमेजेस तो नहीं कर रहा है। तो ये हो जाता है डायनेमिक एड्स में। तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई गूगल आप कुछ भी इतना मेहनत ना करो, इसलिए हम लोग इसको अनटिक रखते हैं, क्योंकि उनका पर्सनलाइजेशन में भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको अनटिक रखते हैं। इसके बाद आपका आता है स्टार्ट एंड एंड डेट, कि कब आपको स्टार्ट करना है कब आपको एंड करना है अपना कैंपेन। तो मानिए आपको स्टार्ट करना है अपना कैंपेन 24 से लेकर 29 तक के लिए कैंपेन स्टार्ट करना है, तो 24 से लेकर रनिंग 29 तक आपका क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे आपका कैंपेन स्मूथली रन करता रहेगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है कंटेंट एक्सक्लूजन। कंटेंट एक्सक्लूजन क्या कहते हैं, मैम ध्यान वो हाँ मैम बोलिए। वो आपने जो बोला यूआरएल की जगह रिमार्केटिंग कोड, वो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब क्यों, देखिए क्या था वो? ये देखिए रीमार्केट, जैसे फेसबुक हम लोग सीखे थे, लिंक्डइन सीखे थे, तो उसमें हम लोग रीमार्केटिंग कोड फाउंड आउट करते थे ना कि फेसबुक का ट्रैकिंग कोड क्या होता है, लिंक्डइन का ट्रैकिंग कोड क्या होता है, जिसे इनसाइट टैग कहते थे, अगर थोड़ा सा आप लोग को हाँ। याद हो तो। हाँ, तो इनसाइड है। हाँ, तो वो कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं, ना कि हम लोग ये कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ट्रैकिंग टेम्पलेट को यूज करते हैं, बिकॉज ये हम लोग को कभी कभार इन एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर देता है। तो जो कोड हम लोग, अब जैसे गूगल का भी एक रीमार्केटिंग कोड है, वो भी आपको हम बताएंगे। जब वो रीमार्केटिंग कोड अपनी वेबसाइट में आप पुट करेंगे ना तो जो भी आप कैंपेन रन करेंगे वो सारा डेटा आपको मिलने लगेगा। इसलिए हम लोग को कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हम लोग के लिए अभी तक के लिए अनसक्सेसफुल रहा है। तो इसलिए हम लोग कैंपेन यूआरएल को यूज नहीं करते और उसकी जगह हम लोग रीमार्केटिंग कोड को यूज करते हैं। ओके। फिर से हाँ। समझिएगा एक बार, कैंपेन हाँ। यूआरएल ऑप्शन जो आपका है ना, ये जो सामने आपके है, ये भी
आपकी ट्रैकिंग के लिए ही होता है। मतलब हम लोग किसके लिए एड रन कर रहे हैं? फुल स्टैक डेवलपमेंट पाइथन के लिए रन कर रहे हैं। तो जो हमारा ये कैंपेन यूआरएल है, ये भी ट्रैकिंग के लिए ही होगा कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, एंड सारा डेटा के लिए होगा आपका। बट ये हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए गूगल का अपना एक ऑफिशियल रीमार्केटिंग कोड होता है। जब वो रीमार्केटिंग कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं ना, तो हम लोगों को लाइव स्टेटस डेटा मिलता है कि कैसा एक्टिव, मतलब होता है ना, परफॉर्मेंस कैसा हमारे कैंपेन का चल रहा है। तो इसलिए हम लोग रीमार्केटिंग कोड को यूज करते हैं, ना कि कैंपेन यूआरएल ऑप्शन को यूज करते हैं। मतलब बिल्कुल क्या? प्रॉब्लम कर आता है वही वाला यहाँ पे जो ये एड्स में अलग कर देते हैं। एक गूगल टैग मैनेजर आता है ना। हाँ, वो गूगल टैग मैनेजर में भी पुट आप कर सकते हो। अगर आपका कोडिंग बेस्ड बना हुआ है तो आप डेवलपर को दोगे। अगर आपका वर्डप्रेस बेस्ड है तो आप जीटीएम में पुट कर सकते हो। दैट इज अ गूगल टैग मैनेजर। हाँ, वो वाला ये गूगल एड्स के साथ आता है मतलब कनेक्टेड होगा। गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब गूगल टैग मैनेजर के अंदर आप गूगल एड्स भी डाल सकते हो, फेसबुक का भी कोड डाल सकते हो, लिंक्डइन का भी कोड डाल सकते हो, गूगल एनालिटिक्स भी डाल सकते हो, गूगल सर्च कंसोल भी डाल सकते हो, गूगल एडसेंस भी आप पुट कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको सारा जितने भी आपके कोड्स होते हैं ना, आप सब गूगल टैग मैनेजर के अंदर पुट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अच्छा ओके मैम। तो फिर तो इसका गूगल टैग मैनेजर का नाम क्या होगा, इसका टैग का नाम क्या होगा मतलब रीमार्केटिंग कोड का। इसके इसको रीमार्केटिंग कोड ही बोलते हैं। जैसे फेसबुक में इसको बोलते हैं पिक्सल, हम्म। लिंक्डइन में इनसाइट, यहाँ पे इसको आप सोर्स भी बोल सकते हो या रीमार्केटिंग कोड भी बोल सकते हो। अच्छा ओके मैम। हाँ, मतलब सब प्लेटफॉर्म पे अलग अलग है। रीमार्केटिंग एक कॉमन वर्ड है। तो फेसबुक में रीमार्केटिंग का निकनेम हो गया पिक्सल, लिंक्डइन में इनसाइट, एंड गूगल एड्स में आप इसको सोर्स भी बोल सकते हो या फिर रीमार्केटिंग भी बोल सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। हाँ, तो कैंपेन यूआरएल ऑप्शन क्यों नहीं यूज करते, उसका रीजन यही है कि ये आपको कभी कभार प्रॉपर डेटा नहीं प्रोवाइड करता है वो, और उसी बिहाफ में जो गूगल का रीमार्केटिंग कोड होता है वो आपको लाइव डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है? समझ में आता है ना किम या पलक, जिसने भी क्वेश्चन पूछा, मतलब आप सब लोगों को मतलब समझ में आया ना? हाँ मैम, समझ में आ गया। अब आता है कंटेंट एक्सक्लूजन। अब देखिए कंटेंट एक्सक्लूजन क्या होता है ना, बेसिकली अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें बहुत सिंपल उसमें, आपका जो ब्रांड है ना, चाहे वो इसमें से कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो आपका, अब आप नहीं चाहते हो हमारा ब्रांड क्या हो, डिग्रेड हो, मतलब डाउन हो। ठीक है? या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप ये नहीं चाहते कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेरी एड दिखाई दे जहां पे मतलब मेरे ब्रांड की वैल्यू क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए। तो उसको हम लोग कंटेंट एक्सक्लूजन में लेकर आते हैं। जैसे कि ये जो कंटेंट लेबल्स हैं आपके, ये बेसिकली आपके ये जो फॉरेन ऑडियंसेस होती हैं, यूएस बेस्ड ऑडियंसेस जो होती हैं, ये उनके लिए होती हैं ये जो कंटेंट लेबल है। ठीक है? ये हमारे करंट यहाँ की ऑडियंसेस के लिए नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपका ब्रांड वर्ल्ड वाइड है, तो आप इस पे टिक लगा सकते हो। बट हाँ, ये उनके लिए है। सेंसिटिव कंटेंट की बात करते हैं। अब आते हैं यूट्यूब। जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि डिस्प्ले एड आपका यूट्यूब पे भी रन कर सकता है। ठीक है? जो आपकी वीडियोस आती है स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, इस तरह की। साथ ही साथ आपकी वेबसाइट्स पे भी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्दर बहुत वेबसाइट्स होंगी, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, बहुत ऐसी वेबसाइट्स होंगी। तो सेंसिटिव कंटेंट मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे आपका ब्रांड डिग्रेड हो जाए, वहां पे आप अपनी एड नहीं दिखाना चाहते। जैसे कि सेंसिटिव सोशल इश्यूज, अगर डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कुछ ऐसे क्राइम, मतलब सीन्स वाले जो होते हैं वीडियोस, उस तरह की, या कोई ऐसी ट्रेजेडी, कुछ लोग होते हैं ना कि लाइव वीडियोस डाल देते कोई एक्सीडेंट या उस तरह की, या फिर कोई ऐसे जहाँ पे गाली वाली का, बहुत ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेजेस का, रफ लैंग्वेजेस का यूज होता हो, उस तरह के वीडियोस, या सेक्सुअली, या फिर आप बोल सकते हो सेंसेशनल, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, जो यूट्यूब पे पुट होती हैं, या फिर अगर इस तरह के चैनल्स जो होते हैं, वहां पे आप नहीं चाहते हो हमारी एड दिखे, और वहां दिखनी भी नहीं चाहिए। अगर आपका ब्रांड अच्छा है ना,
तो इस तरह की चीजों पे, इस तरह के चैनल्स पे, इस तरह के कंटेंट बेस्ड थिंग पे आपको अपनी एड बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है कि आपका ब्रांड वैल्यू एक तरीके से डिग्रेड हो जाता है। तो हम लोग को इन सब पे अपनी एड नहीं दिखानी, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इस पे टिक कर देंगे। तो अब गूगल कुछ भी हो जाए, इन सब सेंसिटिव कंटेंट्स पे हमारी एड नहीं दिखाएगा। समझ में आया? सेंसिटिव कंटेंट का मतलब है, कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन मतलब ही यही होता है कि जहां पे आपको अपनी एड नहीं दिखानी है कंटेंट। समझ में आया? यस मैम, तो हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं मैम, कि एग्जैक्टली हमें हम ये लोग नहीं इसको चाहिए। एक्सक्लूड, ओके। बिल्कुल करेक्ट, हम लोग इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए एड अपनी नहीं दिखानी है। अब सेम एज कंटेंट टाइप आ जाता है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग पे। लाइव स्ट्रीमिंग पे भी वीडियोस अपनी आती हैं, बट बहुत लोग इसको प्रायोरिटी नहीं देते। अगर मानिए कोई मैच चल रहा है और वहां पे आपका एड आ जाए, तो कोई प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज लोग उसको, मतलब आप बोल सकते हो ना, प्रायोरिटाइज करेंगे ही नहीं। तो आप, ये ऑप्शनल है, कुछ लोग चाहते हैं ऐड देखे, कुछ लोग नहीं चाहते, दैट इज ऑप्शनल। एम्बेडेड वीडियोस, अब एम्बेडेड वीडियोस क्या होती हैं कि आपने कभी कभार वो देखिए वीडियोस यूट्यूब पे जो फूड चैलेंज वाली वीडियोस होती हैं, अगर आप लोगों ने देखी हो, कि वो एक बहुत बड़े से प्लेट में कुछ ना कुछ इतने मल्टीपल फूड आइटम्स रखे रहते हैं और बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, फूड ईटर्स टाइप के होते हैं। बट उनकी हाँ हाँ वीडियोस क्या मैम। होती है, वो स्किप रहती है। पहले तो इतना खाना देखते हैं, आफ्टर फ्यू सेकंड्स और कम हो जाता है, आफ्टर फ्यू सेकंड्स और कम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड वीडियोस। दैट इज कॉल्ड, बिकॉज वो, अब मानिए वो 5 घंटा का, तो 5 घंटे की वीडियो थोड़ी बनाएंगे, उनको वो 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो उन लोग क्या करते हैं, उस वीडियोस को ब्रेक कर करके पुट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड वीडियोस। तो मुझे उस पे नहीं दिखानी है। तो अब बिलो दी फोल्ड मतलब क्या होता है, कि जैसे कि बिलो दी फोल्ड मतलब हमको कहीं पे भी अपनी जो एड है वो डाउन में नहीं दिखानी। जैसे कि अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपने को ऐड दिख रही थी दोनों कॉलम्स में, एंड ये सेंटर में ऐड दिख रही थी। अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना, हाँ कर दिया। हाँ, अब देखिए हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अब हम लोग को नीचे ऐड नहीं दिखानी, दैट इज कॉल्ड बिलो द फोल्ड। मतलब अब ये नीचे देखिए, आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एड एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा अगर हम स्क्रॉल करें तो। सी, ये बैनर कांस्टेंट है, बट ये आपका टॉप का है, बट अगर आप बीच में जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको ऐड नहीं दिखाई देगी। दैट इज कॉल्ड बिलो दी फोल्ड। इसे कहते हैं बिलो दी फोल्ड, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉप पे ऐड दिखानी है, सिर्फ यहाँ पे ऐड दिखानी है, मुझे पेज के नीचे ऐड कहीं पे भी नहीं दिखानी है। तो यहाँ अब इस तरह के कंटेंट पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो जहां जहां आप टिक करोगे वहां वहां आपकी एड विजिबिलिटी शो नहीं होगी। ये होता है आपका कंटेंट एक्सक्लूजन। तो इनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो, हम एक बार रिपीट कर देंगे, ये आपके सामने है पूरा। कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट ऐसा आपको लगे तो, और नहीं तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बार आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, खुद को भी मेमोराइज एक बार कर लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैम ये डायनेमिक एड्स में क्या था? हम्म, देखिए डायनेमिक एड्स क्या कहता है कि वो आपकी एड को पर्सनलाइज करेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इस पे टिक लगा देते हैं ना, तो ये आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, एजुकेशनल है, कोई फ्लाइट का है, रियल एस्टेट का है, कैसा आपका बिजनेस टाइप है। सी, ट्रैवल, रिटेल, रियल एस्टेट, फ्लाइट्स, एजुकेशनल, मतलब किस टाइप का है। तो मानिए अगर आप किसी पे टिक लगा देते हो, ऐसे हम टिक लगाएंगे नहीं बिकॉज इसका पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, और फिर ऐड का भी। अगर आप एजुकेशन पे टिक लगा देते हो, तो गूगल को एक कमांड आप दे देते हो कि मेरी एड को आप पर्सनलाइज करो इन योर ओन वे। मतलब अब मानिए आपने एक गूगल को इमेज दिया, ठीक है, उसमें हेडिंग भी दिया, यूआरएल भी दिया, डिस्क्रिप्शन भी दिया, सब कुछ आपने दिया विथ इमेज। जब आप डायनेमिक एड पे क्लिक कर देते हो ना, तो गूगल क्या करता है, आपके एड को पर्सनलाइज करता है अपने तरीके से। तो मानिए मे बी गूगल क्या कर सकता है, आपका
इमेज को बीच में से डिवाइड कर सकता है जो कि इनएप्रोप्रिएट लगेगा। मे बी आपके नीचे का हेडिंग्स भी वो क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो डायनेमिक एड सिंपल वे में आप गूगल को कमांड देते हो पर्सनलाइज करने के लिए, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि गूगल उसको सही तरीके से ही आपकी ऑडियंस को दिखाए। उसकी इमेजेस आधी टेढ़ी कट सकती हैं, बिना अलाइनमेंट के कट सकती हैं, कैसी भी दिख सकती। अभी तो समझ फिर में मैम आया? ये तो हाँ। मतलब ये तो करना सही नहीं होगा ना। हाँ, तो इस पे टिक नहीं करते हम लोग, इसीलिए इसको तो यूज नहीं करते। हम लोग इसको अनचेक रखते हैं, बिकॉज गूगल किस तरह से ऑडियंस को शो कर रहा है वो आप भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपने तो अपनी इमेज करेक्ट प्रोवाइड की है, और गूगल दिखा कहाँ रहा है आपका एड वो आपको कैसे पता होगा। तो इसलिए हम लोग इसको अनटिक रखते हैं, टिक नहीं रखते हैं। अभी समझ में आया डायनेमिक एड आप लोगों को? यस। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अब अपना आ जाता है बजट। मानिए मिनिमम हम 1500 का बजट ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए इम्प्रेशंस, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू। वैसे तो इन लोगों में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल ये मोस्टली कन्वर्जन वैल्यूज जब आप किसी लेट कंसिडर आप शॉपिंग के लिए बना रहे हो या कोई ऐप के लिए समथिंग उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, तब कन्वर्जन वैल्यू का यूज होता है। अब देखिए, टेक्निकली टेक्निकली हम लोगों को क्या करना होता है, डिस्प्ले एड इम्प्रेशन का पार्ट होता है। टेक्निकली डिस्प्ले एड किसका पार्ट होता है, इम्प्रेशन का। बट इम्प्रेशन जो होता है ना, बहुत कॉस्टली बिडिंग होती है, टू एक्सपेंसिव बिडिंग। मतलब जब आप इस एड को, अब मानिए हम लोगों ने इस एड को कितनी बार देखा होगा, लमसम कितनी बार, ये जो दोनों बैनर्स हैं कितनी बार, 1 2 3 4, आप लोग के अकॉर्डिंग कितनी बार देखा होगा इसको, क्या लगता है? 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, लेट कंसिडर फोर टू 5 टाइम्स। फाइव हाँ, हाँ, 4 to 5 times। हाँ 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। मानिए 4 to 5 टाइम्स देखा, राउंड ऑफ में 5 हो गया अपना। लेट कंसिडर 5 टाइम्स देखा, तो इम्प्रेशन, अब मेरे साथ आप लोग भी टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन किए हुए हो, ठीक है। पर पर्सन 5 5 5 5 5 मान लेते, तो हम लोग क्लास में 8 लोग हैं, 8 पार्टिसिपेंट्स है टोटल यहाँ पे, इंटू 5 कर दीजिए, कितना हो गया, 40। विद इन फ्यू सेकेंड्स में तो 40 इंप्रेशन हो गए, ठीक है। तो माने जब ये कैंपेन शूट होगा, पब्लिश होगा, तो 1000 इंप्रेशन विद इन सेकेंड्स में हो जाएंगे आपके। तो इम्प्रेशन इज द मोस्ट कॉस्टली बिडिंग होता है डिस्प्ले एड में, इसलिए उसके बिहाफ में हम लोग क्या लेते हैं, कन्वर्जन। बिकॉज कन्वर्जन से क्या होता है, हमारा बजट और बिडिंग कंट्रोल में रहता है। अभी समझ में आया कि डिस्प्ले में हम लोग इम्प्रेशन क्यों नहीं लेते और कन्वर्जन क्यों लेते हैं? इम्प्रेशन हमारी बहुत एक्सपेंसिव बिडिंग होती है। जब आप एड को पब्लिश करते हो ना, और गूगल आपकी एड को दिखाना शो कर देता है, मतलब ऑडियंस तक में, तो वो ऑटोमेटिकली 1000 इंप्रेशन का विद इन सेकेंड्स में कर देता है। तो हर सेकेंड्स में इंप्रेशन आपके लिए बहुत कॉस्टली, मतलब एक्सपेंसिव बिडिंग का काम करता है। उसी जगह पे कन्वर्जन आपके लिए बोल सकते हैं थोड़ा सा बजट फ्रेंडली काम करता है, बस इतना डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग। इम्प्रेशन एड जो होता है वो वाला, सॉरी इम्प्रेशन तो फिर कौन सा एड में यूज होगा। होता डिस्प्ले में ही है, बट एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन का यूज करते हैं। ओके। होता डिस्प्ले में ही है, बट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कन्वर्जन। बिकॉज बिडिंग, अब मानिए बिड, अब एक सेकंड में 1000 इंप्रेशन के बाद ना, वो आपसे हर बार क्या बोलते हैं, 20 20 रुपीज डिडक्ट करने लगे, तो प्रॉफिट अपने को कुछ भी नहीं मिल रहा, और हर सेकंड पे 20 रुपए के डिडक्ट होने लग रहे हैं, तो वो आपके लिए लॉस का हो जाएगा। उसी जगह पे कन्वर्जन आपका बजट फ्रेंडली रह जाता है। बस इसलिए हम लोग डिस्प्ले में इंप्रेशन नहीं यूज करते, हम लोग कन्वर्जन यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बिट सेट कर देंगे। तो
मैनुअल करेंगे। अब देखिए एक और चीज, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे लेट कंसिडर इसको चूज किया और यहाँ पे हमने पैसे डाल दिए 10 रुपए, तो ये मे बी 15-20 तक भी जा सकता है। इसलिए हम लोग इसको मैनुअल सेट कर रहे हैं। मैनुअल मतलब कि अगर हम लोगों ने 10 डाला है तो 10 में ही डिडक्ट होगा ना, 10 से 11 होगा, 10 से कम हो जाएगा बट 10 से 11 नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअल सेट बिड लिया है, ना कि ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज लिया है। चलिए ये हो गया बिडिंग, इसके बाद ये बजट, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आप लोगों को? एक बार प्लीज देख लो आप लोग, बजट अपना इतना और बिल्डिंग अपना ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नो मैम। किसी को भी पलक किम कुछ रिपीट नो करना मैम। है? नो मैम, चलिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना टारगेटिंग का आता है, एक सेकेंड रुकिएगा। अब देखिए यहाँ पे टारगेटिंग अपनी बेसिकली वेराइटीज ऑफ होती हैं, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट्स। इतनी वेराइटीज में क्या होती है, अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग होती है। तो वन बाय वन हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेट कंसिडर ऑडियंस सेगमेंट है। तो जब आप ऑडियंस सेगमेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेकेंड पर क्या क्या, हाँ, जब आप ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। मेरा कौन सा है ऑडियंस? एजुकेशनल बेस्ड मेरी कंपनी है, तो एजुकेशनल बेस्ड जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे वहां पे मेरी एड विजिबिलिटी होगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ सीधे एजुकेशन को यहाँ पे टारगेट कर लेंगे कि एजुकेशन ही मेरा मेन सोर्स है और एजुकेशन बेस्ड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उन पे मेरी एड विजिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसके बाद आपका आता है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग मतलब जो भी ऑडियंसेस मैंने लिए हैं उनको कैंपेन के थ्रू या बजट के थ्रू क्या करना है, ऑप्टिमाइज। सिंपल वे में जो भी एड आप, जो भी ऑडियंसेस, जो भी टारगेटिंग कर रहे हो उनको बस आप ऑप्टिमाइज करते रहो। ऑप्टिमाइज से क्या होता है, बेहतर परफॉर्मेंस अपनी एड की होती है वाया ऑडियंसेस। फिर आपका आता है एड टारगेटिंग में डेमोग्राफिक्स। अब देखिए डेमोग्राफिक्स में क्या हो रहा है, आपको एज, जेंडर आ गया, फीमेल एंड मेल। अननोन पे इसलिए टिक लगता है कि वो जेंडर जो डिफाइन नहीं किए जा सकते, दैट कम्स इनटू अननोन। सेम एज आप इसमें एज ले लो, 65, 54, 44 तक का ले लेते हैं, एज वेल एज अननोन। पेरेंट, नॉन पेरेंट्स एंड अननोन दोनों चलेंगे। अब ये जो हाउस होल्ड इनकम है ना, समझिएगा, ये इंडिया के लिए नहीं है, ये यूएस ऑडियंसेस के लिए होते हैं। ये टेक्निकली इंडिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसके लिए होते हैं? यूएस बेस्ड ऑडियंसेस के लिए होते हैं। अब क्यों होते हैं उसका भी रीजन है। क्या आप किसी के इनकम से ये बता सकते हैं कि किनको ऐड दिखानी चाहिए, किनको ऐड नहीं दिखानी चाहिए? चलिए अब छोड़िए, उसको छोड़ते हैं। मानिए मेरी इनकम क्या है और आप नायका के लिए एक फाउंडेशन प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, एड रन कर रहे हो, ठीक है। लेट कंसिडर कि आप मामा अर्थ का एक फाउंडेशन रन, मतलब एड कैंपेन कर रहे हो। तो क्या आपको मेरी सैलरी पता है कि क्या मुझे वो एड दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? यस और नो? नो मैम, हमें कैसे पता हो फिर? एग्जैक्टली, हम हम थोड़ी ना इसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, इनकम के बेसिस। एग्जैक्टली। तो इंडिया में ऐसा कोई अभी डेटा पैनल या हाउस होल्ड इनकम पैनल नहीं डिस्क्राइब हुआ है जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि कितने इनकम वालों को एड दिखानी चाहिए और कितने इनकम वालों को नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए ये जो हाउस होल्ड इनकम वाला है पैटर्न, ये इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ यूएस बेस्ड ऑडियंसेस के लिए है। बिकॉज उनको पता है वहां की मार्केटिंग एज वेल एज इनकम के
चीजों के बारे में कि कितने लेवल्स के लोग, मतलब आप बोल सकते हो कितने हाउस होल्ड इनकम्स के लोग कहाँ तक का मतलब परचेजिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हाउस होल्ड इनकम अपने लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल स्टेटस है, एज है एंड जेंडर। आप चाहो तो इन सब पे अनटिक भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज ये अपने लिए है ही नहीं। समझ में आया डेमोग्राफिक सेक्शन? यस। चलिए डन। इसके बाद क्या आता है आपका? एड टारगेटिंग। अब आता है कीवर्ड। अब देखिए, आप कीवर्ड्स के भी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे मुझे एग्जैक्टली तो कीवर्ड्स का आइडिया यहाँ पे नहीं है, बट फुल स्टैक, फुल वेब स्टैक, फुल जावा डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, ठीक है, हम इन्हीं कीवर्ड्स का यूज करेंगे यहाँ पे। फुल स्टैक डेवलपर, फिर क्या था आपका यहाँ पे, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, पाइथन कोर्स, पाइथन कोर्स, फुल स्टैक पाइथन जॉब। तो अब मानिए जॉब। अब कीवर्ड्स में क्या हो गया कि कोई भी पर्सन अब इन कीवर्ड्स से जब गूगल पे क्या करेगा, कोई भी चीज को फाइंड आउट करेगा तो हमारी एड विजिबिलिटी होगी। समझ में आया कीवर्ड्स का तरीका? कि जो ये हमने 4 कीवर्ड्स यहाँ पे पुट किए हैं ना, इन 4 कीवर्ड से अगर कोई हमारी गूगल पे जाकर अगर सर्च करता है तो हमारी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। ठीक है। यस। अब आता है आपका, क्या आता है, टॉपिक्स। वैसे टॉपिक्स इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बट स्टिल टॉपिक्स में क्या हो जाता है। अब मानिए आपका जो ये पाइथन कोर्स है, क्या ये आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट्स में आएगा? नहीं। ऑटो एंड व्हीकल्स में नहीं, ब्यूटी में नहीं आएगा, बिजनेस में नहीं आएगा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर सिक्योरिटी। तो टॉपिक अपना क्या हो गया, प्रोग्रामिंग। तो अब पाइथन आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट आ गया ना। तो अगर कोई टॉपिक प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग आता है, अब वो चाहे जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पर्ल हो, पाइथन हो, XYZ कुछ भी हो, तो ये जो प्रोग्रामिंग टॉपिक आपने ले लिया है ना, तो प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आता है तो वहां पे हमारी एड विजिबिलिटी होगी। ठीक है। अब आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि आप अपनी, बेसिकली प्लेसमेंट्स में ना दो ही चीज का काम होता है, आपका यूट्यूब वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। ना ही वेबसाइट, ना ही ऐप, एंड ना ही आपकी फॉरेन कैटेगरीज। फॉरेन कैटेगरीज में ना ऐप कैटेगरीज ये आपके आ जाती हैं, इसमें तो मोस्टली आपके थोड़े फॉरेन बेस्ड वैसे रहते हैं। मोस्टली आपका इन्हीं दो का क्या होता है, यूज होता है। तो मानिए मुझे अपना एड दिखाना है यूट्यूब
पाइथन। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट आ गया, ये वाला कोर्स का। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब समझिएगा, मुझे अपनी एड किस पर्टिकुलर वीडियो पे दिखानी है या किस पर्टिकुलर चैनल पे दिखानी है, वो आप चूज कर सकते हो। तो मानिए मुझे इस, लेट कंसिडर, मुझे इस पर्टिकुलर क्या करना है, पाइथन का जो ये फुल कोर्स फॉर बिगनर्स है ना, इस पे क्या करना है, वीडियो दिखानी है, मतलब अपनी एड दिखानी है। तो हम इस वीडियो पे क्लिक करेंगे। सी, ये आपका वीडियो इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग पाइथन वाला है, ये फर्स्ट वाली वीडियो है आपकी ये। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और इसके यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और हम लोग चले जाएंगे अपने यूट्यूब वीडियोस पे, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। लॉन्ग वीडियो होगी, थोड़ी टाइम लगेगी। आ गया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सी, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब आप इस पे टिक लगा दो। तो आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 15-20 वीडियो डाल दो, मिनिमम वन, या तो वीडियो लो या तो चैनल लो, दोनों को साथ में कभी मत लेना। वीडियो मिनिमम 2 होनी चाहिए, चैनल आपका एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि बल्क में आप कर दोगे, प्रॉफिट मिल रहा है तो ये भी याद रखिएगा। तो डेडिकेटली अब क्या होगा, इस पे हमारा एड दिखाई देगा। समझ में आया ये चीज आप लोगों को, प्लेसमेंट्स का? और मैम चैनल का कंडीशन में उसका चैनल का पूरा लिंक देना एग्जैक्टली पड़ेगा। exactly. हाँ, अब जैसे चैनल का दिखाते हैं, यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ क्लिक कर दिया, इसी के चैनल को ले लेते हैं। ये कैरी कोड विथ हैरी है ना, कैरी कह रहे हैं, ये है ना, इस पे क्लिक कर दिया। आगे उसके चैनल पे कॉपी करिए, चले जाइए, यूट्यूब चैनल पे ही है, इसको हटाइए, यहाँ पे उसको पुट कर दीजिए। ये आप आपका ये वाला, सॉरी कहाँ चला गया, कोड विथ हैरी, कोड विथ हैरी। ये बहुत सारे इनके चैनल्स आ गए, कोड विथ हैरी, कोड विथ हैरी वाले। चलिए इसको ले लेते हैं, तो बाई कोड विथ हैरी, ये आ गया इसका। तो ये इसका आ गया, ये पर्टिकुलर वीडियो दे दिया पूरे चैनल। ये वीडियो पे जो आ गया, ये आ गया, सॉरी, ये इसका चैनल आ गया, हम वीडियो पे क्लिक कर दिए थे, तो ये आपका वीडियो आ गया, ये आपका चैनल आ गया। ठीक है, यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना आप लोगों को? तो अभी हम चैनल इसको रिमूव कर देते हैं, हम सिर्फ एक वीडियो रखते हैं, सिर्फ यू एक वीडियो रखते हैं यहाँ पे, एंड। तो ये आप एक बार देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो हम लोग फिर आगे स्विच करें। ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड, टॉपिक एंड प्लेसमेंट। कोई कंफ्यूजन या कुछ भी किसी को भी? नो मैम। पलक, किम, आप लोगों को, शिवम, अर्शुजीत, आशीष? नो मैम, क्लियर है। नेक्स्ट। नो मैम। अब अपना लास्ट, अपना कैंपेन आ जाता है, जहाँ पे हम लोग अपनी सारी एड्स, इमेजेस एंड वीडियोस एंड डिस्क्रिप्शंस को यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे। See, अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला था, वही यूआरएल यहाँ पे अपना आ गया, और स्क्रॉल करेंगे। बिजनेस नेम अपना फर्स्ट क्राई नहीं है, अपना क्या है बिजनेस नेम, स्ट्यू इंटर्न। ठीक, फिर स्क्रॉल करेंगे,
अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको अप टू 15 इमेजेस लेनी होती है। अब 15 इमेजेस डजंट मीन कि आपको 15 इमेजेस अपलोड करनी होगी। आपको, एक सेकेंड, आपको एक लोगो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ऐसी इमेजेस लेनी पड़ती है। एक स्क्वायर लेना पड़ता है और एक रेक्टेंगल लेनी पड़ती है इमेजेस। तो हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इमेजेस वाले ही सेक्शन में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ लिखी हुई है इमेजेस कि दो इमेजेस कौन सी सेलेक्ट करनी है आपको। एक लैंडस्केप विच मीन्स आपका रेक्टेंगल, और एक आपका स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। मैम ये सब का साइज क्या क्या रहेगा? वो बाय डिफॉल्ट वहां पे गिवन रहती है साइज, मतलब कुछ रेशियो में रहता है। ये आपका है सी, मुझे एग्जैक्टली नहीं बनने का पता है टाइम बट तो एक साइज करना पड़ता है ना। नहीं, वो जो आप अपलोड करते हैं ना अपने सोशल मीडिया पे, तो हाँ। गूगल वहीं से क्या करता है, ये देखिए हमने कोई इसमें से अपलोड नहीं किया है। आपकी वेबसाइट से टेकन इमेजेस हैं ये सारी आपकी। हॉरिजॉन्टल 2:14:1 की, और आपका स्क्वायर 1:1 का रहेगा रेशियो में। हम्म। तो वो गूगल आपको बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट से फेच कर कर ही देगा। जैसे कि, एक सेकंड दीजिएगा, वेबसाइट और सोशल सुनो। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इसको एक तो पहले लोगो ले लेते हैं। ये आपका लोगो है ना यहाँ पे, ये। तो एक तो लोगो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर का फिर देखते हैं आगे का आगे। तो सेव कर देते हैं लोगो को। तो एक तो लोगो हो गया, और एक इमेज और लेनी है अपने को रेक्टेंगल में। तो इसको देखिए दो डिवाइड कर दिया इसने, एक रेक्टेंगल एक लोगो और एक ये दो में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। ठीक है, अपनी इमेजेस हो गई यहाँ पे। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एडिट कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्राई का दिया हुआ है तो फर्स्ट क्राई का नहीं लेंगे। हम लोग स्ट्यू इंटर्न के लिए कर रहे, स्ट्यू इंटर्न का लोगो लेंगे। तो यहाँ पे लोगो स्ट्यू इंटर्न का आ गया अपना। और स्क्रॉल करेंगे, अगर आपके पास कोई 30 सेकेंड्स की वीडियो है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा स्ट्यू इंटर्न का 30 सेकेंड्स का वीडियो है कि नहीं। अम्म, नहीं, कोई भी अभी 30 सेकेंड्स की वीडियो नहीं है। देखिए सब 56, 48, 53 इसी की है। तो अगर आपके पास कोई 30 सेकेंड्स की वीडियो है तो आप वो डाल सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ट्राई का होता है 30 सेकेंड्स का वीडियो, तो फर्स्ट ट्राई का हम डाल के दिखाते हैं आपको। मानिए ये 36 सेकेंड्स है या ये 14 सेकेंड्स का है, तो मानिए इसको ले लेते हैं। तो अब आप इसको सेव कर लेंगे, 30 सेकेंड्स का ही होना चाहिए आपका वीडियो। तो ये यहाँ पे शो होने लगेगा आपका। अगर इसमें ऐड में देखिए जो भी चेंजेस आएगा ना वो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी शो होने लगेगी।
यूट्यूब पे गए। लोडिंग टाइम थोड़ी सी ज्यादा है, चलिए कोई ना। बट हाँ, ये आप वीडियो यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस जगह पे। तो ये दैट इज ऑप्शनल, आप चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो। तो अभी हम लोग नहीं लेते हैं इसको, आप ले सकते हो। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अपना हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। पाइथन इंटर्नशिप, फुल स्टैक ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। ये आपको मोर आइडियाज चाहिए, आप मोर आइडियाज भी ले सकते हो। यहाँ से आपको और भी आइडियाज मिल जाएंगे क्या क्या आपको लिखने हैं। तो हम सजेस्टेड ही ले रहे हैं। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ पे गिवन है, 90 कैरेक्टर्स का आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन हम चेंज नहीं कर रहे, जो बाय डिफॉल्ट गिवन है हम उसी को पुट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका एक आ जाएगा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग, मतलब वेब पेज के रिगार्डिंग, वेबसाइट गलत वर्ड है। ये जितना भी डेटा आपको दिया है ना, ये याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा डेटा आपकी वेबसाइट से फेच कर दिया है गूगल ने, और कुछ नहीं किया है, ना एआई का यूज किया है ना कुछ यूज किया है। गूगल ने सिंपली ये सारा का सारा चीज आपकी वेबसाइट से क्या किया है, फेच कर दिया है। ठीक है, अभी हम इन्हीं में से लिए और खत्म करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आपको कॉल टू एक्शन बटन यूज करना है कि नहीं, मतलब साइन अप, लर्न मोर, इन सब तरह का। जब आप कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे से मानिए मुझे लर्न मोर लेना है तो लर्न मोर का ऑप्शन। और यहाँ पे आपका ऑफिशियली वेबसाइट एड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है इस जगह पे। ये देखिए आपका एड कैसा दिखाई देगा, डिस्प्ले से ही चलते स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एड है। तो अब जो आपने अपनी हेडिंग दी, मतलब पोस्टर दिया था और जो आपने लोगो दिया था और जितने भी आपने हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस दिए थे, तो वो वेरिएशंस में क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। आपका आ गया। जीमेल पे कैसा दिखाई देगा ये उसके रिगार्डिंग है। तो जो आपके पास प्रमोशंस के अंडर में आपका कुछ स्पॉन्सर्ड इंटर्न का ऐसा दिखाई देगा एड। एक डिस्प्ले का था, एक जीमेल का था आपका, वीडियो पे ऐसा। तो ये आपका डिस्प्ले ऐड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया इसमें कोई कंफ्यूजन या कुछ भी पूरे में? कहाँ चले गए आप लोग, कोई कंफ्यूजन या कुछ भी? हाँ, आशीष, किम, पलक। नो मैम। ठीक है, तो वही है कि एक बार वापस आप लोग प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वापस हम आपका फिर ये रिवीजन करा देंगे, अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होती है तो रिवीजन, अदरवाइज फिर न्यू कैंपेन पे स्विच कर जाएंगे। और ये आपका पब्लिश हो गया कैंपेन।